एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में मिडिल टर्म, और ये मिडिल टर्म में दो क्लास में आप लोग को कंप्लीट करेंगे। तो मिडिल टर्म में दो टाइप आपको पढ़ना है। सबसे पहला टाइप जो आपको पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से, जो भी ये हम कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं सब इम्पोर्टेंट्स कॉन्सेप्ट होगा। अब इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो प्लीज़ इस क्लास को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है मिडिल टर्म में। तो मिडिल टर्म में आपको दो टाइप से पढ़ना है। पहला जो आपको पढ़ना है टाइप वन में जो आपको पढ़ना है, कितने पढ़ना है, कितने लेटर, कितने अक्षर होंगे, ठीक है। और टाइप टू में जो आपको पढ़ना है, टाइप टू में कौन सा अक्षर होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। टाइप वन में आपको पढ़ना है कितने अक्षर होंगे, और टाइप टू में पढ़ना है कौन सा अक्षर होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे टाइप वन, कितने अक्षर होंगे। अब कितने अक्षर, आपको चार कॉन्सेप्ट होगा। जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल में ए से लेके जेड तक जाइएगा, तो आपसे क्वेश्चन अगर मान लिया लेफ़्ट से चलते हैं तो लेफ़्ट के बाद आपको लेफ़्ट मिलता है या लेफ़्ट के बाद राइट मिलता है, दो कंडीशन। अगर आप राइट से चलते हैं तो राइट के बाद दो कंडीशन होगा, राइट के राइट मिलेगा, राइट के बाद लेफ़्ट मिलेगा। तो ये चार कंडीशन पे हम ध्यान दीजिएगा कि बायां से फिर बायां, ठीक है, दायां पुनः दायां, और लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट, ये चार कॉन्सेप्ट। ये चार कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ध्यान से देखिएगा, रूल जब आपका होगा ये दो कॉन्सेप्ट का सेम होगा और ये दो कॉन्सेप्ट का सेम होगा। मात्र दो रूल में आप कंप्लीट कर लीजिएगा कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूल हम लोग चलते हैं लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट राइट का रूल। ध्यान से देखिएगा, लेफ़्ट लेफ़्ट और राइट राइट का रूल क्या होता है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मान लिया जाए, अगर डिफरेंस आपका विल भी सेम रहेगा, जैसे लेफ़्ट लेफ़्ट रहे या राइट राइट रहे, तो बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है और उसमें से एक घटा लिया जाता है। रूल आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लेटर और बाएं से 7वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा, कितने लेटर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लेटर और बाएं से 7वें लेटर के बीच कितने लेटर होंगे, ठीक है। तो बनाने का बहुत सारे तरीका है। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर को लिख के आप बाएं से 10 गिन लीजिए और बाएं से आप 7 गिन लीजिए, आप बीच में देखिए कितने लेटर होंगे। तो आसान तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन रूल को फॉलो कीजिएगा तो बहुत आसान तरीका से बिना ABCD लिखे हुए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, बड़ा माइनस छोटा -1, तो बड़ा आपका 10 है, उसमें से छोटा घटा दीजिए 7, उसमें से एक घटा दीजिए, तो 10 - 8 बराबर 2, 2 लेटर होगा। कितना आसान है, मात्र 2 लेटर होगा, कंप्लीट, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि बाएं से 10वें लेटर और बाएं से 20वें लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि 20 में से पहले 10 घटाइएगा, उसमें से एक घटा लेते हैं, तो 20 में से 10 और 1 में से घटाइएगा, 10 और 1 कितना होगा, 11। तो आपका आंसर कितना होगा, 9 लेटर, ठीक है। या अल्फ़ाबेटिकल को आप लिख लीजिए ऑर्डर में, और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आपका बन जाएगा। लेकिन राइट राइट से रहे तक क्या करेंगे, तो यहाँ रूल में आप देख रहे हैं, राइट रहे या लेफ्ट रहे, दोनों का सेम रूल फॉलो करेंगे। तो एक एग्जांपल हम राइट पर भी देख लेते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें लेटर और दाएं से 5वां लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे, ठीक है। दाएं से 15वें लेटर और दाएं से 5वें लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे। तो 15 में से पहले 5 को घटाएंगे और उसमें से एक घटा लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आपका बचेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको राइट राइट से रहे या लेफ्ट लेफ्ट से रहे, दोनों का रूल सेम फॉलो करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, हम लोग चलेंगे अब लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा एल या आर रूल क्या होता है आपको निकालने के लिए, बीच में कितने लक्षण निकालने के लिए,
ठीक है। एल आर और आर एल में मात्र 3 कॉन्सेप्ट को माइंड में फॉलो कीजिएगा। 3 रूल है, उस रूल बहुत ही आसान तरीका से है, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों पर सेम फॉलो करेगा। तो रूल में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला में कि अगर एल प्लस आर का मान 26 हो, एल प्लस आर का मान 27 हो, एल प्लस आर का मान 28 हो, तो इसके बीच में कोई भी लेटर नहीं होता है, बीच में कोई लेटर नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एल और बी, एल लेफ्ट और राइट से अगर मान आपको जोड़ने से 26 आ जाता है, 27 आ जाता है या 28 आ जाता है, तो उसके बीच में एक भी लेटर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाएं से 17वें लेटर है और दाएं से 10वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा, कितने लेटर होगा, तो देखते हैं। पहले एल प्लस आर का मान हम निकाल लेंगे, तो 17 प्लस 10 को जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। तो 27 के बीच में एक भी लेटर नहीं होता है, यानी एल और आर का मान अगर 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए, तो उसके बीच में एक भी लेटर नहीं होगा। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ये रूल को माइंड में रखना है आपको कि एल आर का मान 26 आ जाए, 27 हो, 28 हो, देयर विल बी नो सच ए लेटर, यानी एक भी लेटर आपका इसमें बीच में नहीं होगा, ठीक है। अब रूल आपको कैसे, आपको माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जी सर अगर 26 से कम आ जाए और 28 से ज़्यादा आए तो क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर एल और आर का मान 26 से कम हो और 28 से अधिक हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर एल और आर का मान 26 से कम रहेगा और 28 से अधिक रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखने वाली बात है। लेकिन दोनों का योग अगर 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो उसके बीच में एक भी लेटर नहीं होगा। लेकिन अगर 26 से कम होगा तो रूल नंबर 2 में यदि एल प्लस आर का मान 26 से कम हो, लेस देन 26, देन एल प्लस आर माइनस 26, एल 26 माइनस एल प्लस आर, एल प्लस आर 26 माइनस एल प्लस, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा कि 26 में से एल और आर को घटा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां लेटर और दाएं से 7वें लेटर के बीच में कुल कितने लेटर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां लेटर और दाएं से 7वें के बीच में कुल कितने लेटर होंगे। तो यहाँ सबसे पहले एल और आर का मान निकालेंगे। तो एल आर का मान निकालने से 10 प्लस 7 जोड़ते हैं तो 17 आता है, और 17 जो आपका होता है, ये 10 और 7 आपका कितना हो गया, 17 हो गया। 17 जो आपका 26 से कम है, तो आप क्या करेंगे कि 26 में से 17 को हम घटा देंगे, तो 9 और 17 आप जोड़िएगा तो 26 आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया रूल। ये एक रूल और है कि अगर एल और का मान 26 से कम नहीं, 27, 28 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 3, रूल 3 देखिएगा ध्यान से कि यदि एल प्लस आर का मान 28 से अधिक हो तो 28 एल प्लस आर माइनस 28, ठीक है। तो एल आर में से, एल और आर के योग में से हम 28 को घटा देंगे। यानी सिंपल सी बात रखना है कि अगर 26 से कम रहेगा तो 26 में से घटा देंगे दोनों का योग, अगर 28 से अधिक रहेगा तो 28 को घटा देंगे दोनों का योग में से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें लेटर और दाएं से 14वें लेटर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो सबसे पहले एल प्लस आर का मान हम लोग निकालेंगे। तो एल आर का मान निकालेंगे तो 17 प्लस 11 को जोड़िए, 14 को जोड़िएगा, 7 4 11 3 31 हो जाएगा। और 31 जो आपका है 28 से अधिक है, क्या है, 28 से अधिक है। तो क्या करेंगे, 31 में से 28 को घटा देंगे तो 8 2 30 1 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लीटर हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लेफ़्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, राइट से पूछा जाए, लेफ़्ट लेफ़्ट रहे, राइट राइट रहिए, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है कितने अक्षर में। अगर मान लिया जाए आपको नहीं पता है, कोई रूल पता नहीं है,
तो आप ABCD को लिख कर बना सकते हैं। जैसे देखिए, किस तरह से भी आपको पूछेगा ABCD को लिख के बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइमिंग लेगा। अगर ABCD को लिख के अगर आप बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। जैसे मान लिया जाए कि ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। मान लिया जाए कि बाएँ बाएँ है, तो बाएँ से अगर मान लिया 10वां लेटर है और बाएँ से चौथा लेटर के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो बाएँ से 10वां गिनिएगा तो आपका J हो जाएगा और चौथा गिनिएगा तो D हो जाएगा। तो बीच में कितने होगा, तो 1 2 3 4 5 लेटर होगा। अब ऐसे भी आपका 10 - 4 - 1 10 - 5 = 5। इस तरह से भी आपको क्लियर हो जाता है। तो लिख के बनाइएगा, थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, लेकिन विदाउट लिखे बनाएगा तो रूल को फॉलो करना है। एक बार रूल को रिपीट करते चलिए फिर से देखिएगा। एल एल या आर आर दोनों सेम कंडीशन में बड़ा माइनस छोटा -1 रहेगा। और इसमें कंडीशन में आपका याद करना है कि अगर एल और आर का मान 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए तो उसके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा। और अगर एल और आर का मान 26 से कम होगा तो 26 में से घटा देंगे, और अगर एल आर का मान 28 से ज़्यादा होगा तो उसको में से 28 घटा देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाएं से 17 लेटर और दाएं से 10वां लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे, तो अभी हम बताएं कि दोनों का योग अगर 27 आता है तो उसके बीच में लेटर नहीं होता है। आप इसे प्रूव कर सकते हैं। बाएं से 17 गिनिएगा तो आपका Q होगा, और दाएं से 10वां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q ही होगा। तो आपको नहीं होगा तो 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए, उसके बीच में एक भी लेटर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास था, कितने अक्षर होंगे मिडिल टर्म में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात है कि आप लोग लगातार इस क्लास को देखिए। अगर इस क्लास आपको अच्छा लगता है, इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके और आपको सफलता का कारण बन सके, ठीक है। तो अगर आप क्लास को अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक भी किया कीजिए, लास्ट में लाइक कीजिए, अच्छा रहेगा। उसे शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास हम आप लोगों को देंगे कौन सा क्लास, तो कौन सा क्लास में अलग अलग रूल आप लोगों को बताएंगे ये 4 कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। बाय, थैंक यू।